टैलेंट को मेरिट पे प्रमोट किया और फिर मेरिट पे इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। मैं आपकी जगह अगर होता, आप यहाँ होते तो कितना मजा आता। इस वक्त तो आप सुपरस्टार हैं हमारे। ये जुल्फी साहब इंग्लिश में फेल हैं। ये इनकी ड्राइंग है, ये देखिए इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे कर ली डीजी खान ने। लाहौर को कैसा पाया आपने? मैंने अगर जुल्फी बनाऊं, मैं डीजी खान से आप लाहौरियों से ज्यादा मैं लाहौर का हूँ। ये आर्ट्स काउंसिल वाले सारे टेनोर में कौन कौन से ऐसे कोई प्रोजेक्ट आपके ज़हन में आते हैं जिन्हें आपने इनिशिएट किया? याद सलामत एक प्रोग्राम है जो कि फेस्टिवल होता है शाम 84 का। ये आपके इसमें नाचीज ने शुरू करवाया। आपने शुरू किया? वॉल चॉकिंग करता रहा, पढ़ता रहा, माइलस्टोन्स लिखता रहा, सड़कों की ये ब्लैक एंड वाइट जो होती हैं वो लगा करता रहा। मैं जदों तेनों प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना सी ना, उस मीटिंग विच मैं सा जिसले तेरा ना आया ना, कि 7-8 लोगों ने ये कहा कि यार ये ते अपना जुल्फी है, दे दियो ये ते अपना जुल्फी दो यार, रहनू ते देना चाहिए यार, इस तो ज्यादा खिदमत किने की आर्ट दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद RNN। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत आज की मेहमान हैं। तवील अरसा हमने इन्हें बतौर रिपोर्टर कवर किया। फ़नून लतीफ़ा के हवाले से इनकी खिदमात जो हैं वो नाकाबिले फरामोश हैं। बल्कि यूँ कहूँ कि चलती फिरती एक सकाफ़ती यूनिवर्सिटी जो है हमने इनमें पाई। बहुत कुछ सीखा, ख्वाह वो मीडिया पर्सन हो, ख्वाह वो फ़नून लतीफ़ा की किसी भी सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखने वाले इंडिविजुअल्स हों। बहुत प्रमोट किया, टैलेंट को मेरिट पे प्रमोट किया और फिर मेरिट पे इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। मेरी मुराद है वन एंड ओनली जुल्फ़कार जुल्फ़ी साहब से। वेलकम टू द शो। सर थैंक यू वेरी मच नईम साहब। मुझे एक्चुअली अभी ये जो आप सारा इंट्रोडक्शन मेरा करवा रहे थे, मुझे आप का वो पुराना दौर याद आया कि यार जैसे बाय द वे मैं आपकी जगह अगर होता, आप यहाँ होते तो कितना मजा आता। इस वक्त तो आप सुपरस्टार हैं हमारे। आपने अल्हम्दुलिल्लाह इतना गेन किया है, इतना नाम कमाया है, इतना इतनी कम उम्र में। मैं आपके साथ जो आपके फील्ड में लोग एंटर हुए थे, क्योंकि आपने मीडिया का ज़िक्र किया है, मैं बेशुमार वो भी बच्चे मेरे दोस्त हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखकर मैं हमेशा इसलिए खुश होता हूँ कि आपने ट्रैक ऐसे चेंज किया, आप मैनेजमेंट में आप आ गए, एंकरिंग आपने शुरू कर दी। आप में जो एक कॉन्फिडेंस है किसी चैनल को चलाने का या किसी इदारे को चलाने का, ये बल्कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ये कहाँ से आपने सीख लिया यार? अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि हमने आपको भी मैनेजमेंट करते हुए देखा और अरे यार नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल और एक्टिविटीज़ करते हुए देखा, तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपका है। आपने टीच किया, हमने आपको देखा और सबसे ज़्यादा जो आपसे सीखा कि किसी भी तरह की सिचुएशन में पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं होना। वेल इसी तरह मुस्कुराहट आपके चेहरे पे होती थी और वो इतना-इतना बड़ा इवेंट जो है जिसमें उस वक़्त के अगर मैं हर डिपार्टमेंट की बात करूँ, वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद होते थे, वज़ीर-ए-आला भी मौजूद होते थे और इदारों के चीफ भी मौजूद होते थे और वो वन मैन शो होता था, जिसे आप लीड कर रहे होते नहीं थे। वैसे थैंक यू वेरी मच, एग्जैक्टली ऐसे ही बात है। एक बल्कि क्योंकि ये जिस तरह का आपने बताया है, एक ऐसा ही इवेंट हाँ, मुझे याद है। ये टर्की के जो वजीर आजम थे अर्दगान साहब, ये हुँ, पाकिस्तान इनका विजिट था। हुँ, एचिसन कॉलेज में मुझे असाइनमेंट मिली हुँ, कि एचिसन कॉलेज के ग्राउंड में हमने चारों सूबों के सेट लगाने हैं, एक मॉडल बनाना है, एक उसका उसमें उसकी रिसेप्शन वहाँ होगी, उसके लिए डांसेस, उसके लिए घोड़-दौड़ और पूरा स्टॉल्स, प्रोडक्शन के, प्रॉप्स के, मीन के एक बहुत बड़ा इवेंट था। हुँ, अच्छा, वो इतना मुश्किल इसलिए हो गया कि बारिश रुकने का नाम ना ले। हुँ, 3 दिन पहले बाद में शो था और 3 दिन पहले बारि हमने काम जो ही शुरू किया बारिश शुरू हो गई। हुँ, तो ऐन रात को
मुझे याद है कमिश्नर साहब मुझे कहते हैं कि यार आप अगर कहेंगे कि कल यहाँ शो कर सकती हैं तो हम यहाँ पर करेंगे, अदरवाइज हम ये कैंसिल कर देते हैं। हुँ, मैंने कहा जी रात के 12 बजे तक अगर बारिश रुक गई और आप लोगों ने मुझे इसको ड्राई कर दिया सुबह हुँ, ग्राउंड, तो प्रोग्राम मैं मेरी ज़िम्मेदारी मेरी, क्योंकि सारी टोटल टीम्स आ चुकी हैं, डांसर्स, मुल्तान, झंग, साहिवाल, इधर-उधर से। उसमें कम से कम 300 लोगों की परफॉर्मेंस थी वाह! और वो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुकी कोई 10-11 बजे, तो उन्होंने सुबह मुझे ड्राई कर दिया। कोई पूरे लाहौर शहर के या पंजाब का बारदान आया, बोरियों से उन्होंने सारा पानी ग्राउंड से निकाला, ड्राई कर दिया। बहरहाल वो मेरा काम आधे से ज़्यादा हो चुका था। वो सारा एक इवेंट किया वो, और वो वाक़ई वन मैन शो था कि वो मुझ पर ही डिपेंड करते थे कि यार अगर ज़ुल्फ़ी कहता है कि मैं कर लूँगा तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको कैंसल करके पीसी में ले जाते हैं। तो इस तरह के बेशुमार इवेंट्स मैंने किए हैं, अच्छा सर, अल्हम्दुलिल्लाह। इवेंट्स पे मैंने बाद में आना है। पैदाइश कहाँ हुई? और ज़ुल्फ़ी जो है, वो ज़ुल्फ़कार के साथ कब लगा? और बचपन में घर का माहौल क्या था? फैमिली में कौन-कौन था जब होश सँभाला? यार ये तो नहीं, बहुत पुरानी अब बात है, मैं फिर से सुनाता हूँ। एक्चुअली मैं मेरा ताल्लुक बहुत छोटे से एक शहर से है, डीजी खान से, और बहुत एक गरीब फैमिली से मेरा ताल्लुक है। और मेरे वालिद साहब मज़दूर आदमी थे और हम कोई माशाल्लाह 8 बहन-भाई हैं। बड़ी मुश्किल से गुज़ारा होता था और इसमें कोई अ, शक नहीं है आपका मुझे। नंबर कौन-सा था? मेरा 3rd नंबर। अच्छा। तो ख़ैर मैं शॉर्ट करके सुनाता हूँ, तो मुझे बस ऐसे शौक था कि मैंने यार कुछ करना है लाइफ़ में, कुछ बनना है। जबकि मेरे सोर्सेज़ बिल्कुल इजाज़त नहीं देते थे कि मैं सोच भी सकूँ ये, हुँ, कि मैंने कुछ बनना है, कोई नामवर बंदा बनना है। हुँ, लेकिन थी एक एक तड़प थी, एक मेरे मुझे मैं था कि यार पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना करूँ कोई एक हुँ। काम ऐसा। बहरहाल तो मैंने करते-करते मैं एनसीए आ गया। एनसीए से पहले मैं बोर्ड पेंटिंग करता था, बोर्ड पेंटर था, दीवारें मैंने वॉल चॉकिंग स्टडी की, उधर से शुरू की? सारी मैंने इब्तिदाई तालीम जो है, बीए तक डीजी खान से की है। ठीक है। और वॉल चॉकिंग करता रहा, पढ़ता रहा, माइलस्टोन्स लिखता रहा, सड़कों की ये ब्लैक एंड व्हाइट जो होती हैं, वो लगा करता रहा मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर एनसीए मुझे एडमिशन मिल गया, तो वहाँ से वो जब मैं पेंटर ज़ुल्फ़ी था, अब मैं एक और आर्टिस्ट ज़ुल्फ़ी बन गया। हुँ। तो वहाँ से फिर मेरा अलहम्रा का सफ़र शुरू हो गया, फिर इस तरह ये ज़िंदगी। नहीं, जब लाहौर आए पहली दफ़ा, एडमिशन हो गया, अप्लाई तो वहीं से किया होगा। सर, तो अच्छा ये भी कहाँ मैं भी थोड़ा-सा बता दूँ, एक्चुअली फिर आप और मज़ीद डिटेल में अगर जानना चाहती हैं, मैं इंतहाई नालायक स्टूडेंट था। अच्छा, स्कूल से मैं हमेशा 2-3 हम दोस्त थे, भागे हुए रहता था मैं। मेरे टीचर ने जब मैं मैट्रिक में था, तो एडमिशन्स के लिए वो दाखिला टेस्ट होते थे और उसमें मैं फ़ेल हो गया, मेरा उन्होंने एडमिशन नहीं भेजा मैट्रिक का। हुँ, अभी उसमें कुछ टाइम था, एक कुशन था, तो मुझे कहते हैं मेहनत करो तो मैं फिर भेजूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा एडमिशन नहीं भेजने लगा। मेरे क्लास का रिज़ल्ट ख़राब होगा, मेरी नौकरी का इश्यू बन जाएगा। बहरहाल मैंने वो इतनी मेहनत, इतने रट्टे लगाए, तो ख़ैर मैट्रिक का मेरा फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, हम 35 लोगों में से सिर्फ़ 7 लोग पास हुए। मैंने जाकर टीचर से कहा, मैंने कहा सर मैं पास हो गया, कहता है मैं मानता ही नहीं हूँ। पूरी दुनिया पास हो सकती है, आप पास नहीं हो सकते। बहरहाल वहाँ से एक्चुअली मैं अभी भी अपने दोस्तों को कहता हूँ, मुझे ज़िंदगी में नईम साहब इतनी रिजेक्शन मिली, हुँ, इतना रिजेक्ट किया मुझे बचपन से हुँ, जवानी तक। वो अल्लाह ताला ने एक ऐसी कंपनसेशन दी है फिर बाद में, अब मुझे हर बंदा आकर ऐसे मिलता है, ओ जुल्फी। अदरवाइज मैं ऐसे ऐसे इवेंट्स है लाइफ में कि मैं याद करता हूँ, मैं हंसता हूँ
लोगों पर हँसता हूँ कि यार शायद इसलिए वो मेरे साथ जो इस तरह की इवेंट्स होते रहे, तो मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को ना ही नहीं की काम के लिए, इनकरेज किया सबको। तो बहरहाल वहाँ से फिर मैं कॉलेज चला गया, कॉलेज के बाद मुझे शौक था वही जैसे मैंने बताया कि मैंने यार कुछ बनना है। तो मैंने जनाब इसी तरह लड़ते-लड़ते अपने साथ बीए कर लिया। बीए के बाद मैंने हर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए अप्लाई किया। मुझे शौक था इकोनॉमिक्स में एमए करने का। सो इसी यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिशन नहीं दी। अच्छा। अब किसी यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन हुआ मेरा। जाकर कहीं इस्लामियात में मेरा एडमिशन हुआ, इस्लामियात कॉलेज इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर। अच्छा। बहरहाल मैं नहीं गया। तो मुझे एक दोस्त था मेरा क्लास फेलो, वो भी इसी तरह वो लॉ करने चला गया था कराची। हम्म, तो मैं वो सारा कुछ छोड़कर डिसाइड होकर मैं एक जो मेरे भाई की दुकान थी रंगू आर्ट्स की डीजी खान में, मैंने फिर बोर्ड लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार दफ़ा करो यार, मैं इससे ज़्यादा अपनी लाइफ़ के साथ, किस्मत के साथ नहीं लड़ सकता। बहुत मैंने धक्के खा लिए। वो आया मुझे कहता है, "यार यहीं बैठे हो, फिर से यहाँ बैठे हो?" हम्म, मैंने कहा कहते हैं, "आप मेरा ख़्याल है लॉ कर लो।" मैंने कहा, "यार कुछ भी करा दो, मुझे एडमिशन कहीं दिलवा दो।" बहरहाल वो मुझे अपने साथ कराची लेकर गया। उसने मेरा एडमिशन करवा दिया इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची। नईम साहब मज़े की बात ये मैं बात कर रहा हूँ 83 की या 4 की। वो जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ वो कॉलेज मैं 6 महीने रहा और कॉलेज क्योंकि बंद ही रहा 6 महीने, हॉस्टल भी बंद थे। मैं सामने ही इस्लामिया लॉ कॉलेज के सामने ही एरिया है, लाइन्स एरिया और खुदादाद कॉलोनी, कायद-ए-आज़म के मज़ार के इर्द-गिर्द का एरिया ये। तो मैं वहीं रहना शुरू हो गया, 6 महीने कॉलेज बंद रहा, मेरी यारी दोस्ती शुरू होगी बदमाशों के साथ। अच्छा, ये भी है। ओह यस सर, ये भी हुआ है। अच्छा। लाइन्स एरिया एक बदनाम जगह है। मतलब एक खोलियाँ छोटे-छोटे कमरों में लोग रहते हैं। वहाँ मेरी ज़ाहिर है कॉलेज बंद था, बैठक उन्हीं वहीं लोगों में थी, तो कोई 8-10 लोगों का लड़कों का हमारा ग्रुप था। उनमें एक दिन मुझे कहती हैं कि चलो यार सोसाइटी ऑफिस खाना खाने चलते हैं, मेरी तरफ से खाना है। एक का नाम था अकरम चाचा हाँ। वो बाद में जनरल बाबर साहब थे जो डिफे अपना वज़ीर दाखिला बेनज़ीर दौर में 90 में की बात है। तब वो उसको पुलिस मुकाबले में मारा था। वो एमक्यूएम का बहुत बड़ा बदमाश बना। वो हमें ले गए जनाब के खाना खाने चलते हैं। हम्म, जब वो खाना खा लिया बिल आया 3000 का, उसने जनाब सबने उठाकर कुर्सियाँ ये वो इधर-उधर फेंकी। पैसे माँगते हो हमसे, ये है, वो है। कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं। वहाँ बदमाशी जैसे फ़िल्मों में नहीं होती, वो हम्म, मैं देखकर हैरान। मैंने कहा यार अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ना रोक सकता हूँ, ना मैं इनको पे कर सकता हूँ, पैसे भी नहीं थे मेरे पास। बहरहाल इसी तरह फिर उनके साथ पूरे वो 6 महीने मेरे गुज़रे। तो एक दिन मैंने सोचा जुल्फ़ी साहब आप तो आए थे वकील बनने घर से, आप तो बदमाश बन जाएँगे। मैंने एक अपना वो बक्सा उठाया कपड़ों का, मैं फिर डीजी खान अपने वापस चले गए। वापस चला गया उसी पेंटर वाली दुकान पर, शॉप पर। वो तो फिर एक और साहब मुझसे वॉल चॉकिंग करवाते थे। वो एनसीए से करके गए थे ग्रेजुएशन टेक्सटाइल डिज़ाइन में। वो पंजाब स्माइल इंडस्ट्रीज़ में थे, मंसूर गाज़ी उनका नाम था। मुझे कहते हैं यार आपकी ड्राइंग इतनी अच्छी है, आपको तो आर्टिस्ट होना चाहिए, आपको तो एनसीए जाना चाहिए। आप बिलीव करो मुझे बिल्कुल नहीं पता था एनसीए है किस जगह का नाम, एनसीए का जो इदारा है इसमें क्या टीच किया जाता है और क्या बनती है। हम्म,
उसने मुझे कहा कि एक पाकिस्तान का बहुत मॉडर्न कॉलेज है, बहुत अमीर लोग उसमें पढ़ते हैं और दाखिला बड़ा मुश्किल है। मतलब है उसने 2 रास्ते मुझे दिए, एक तो रास्ता दिखा दिया, एक साथ ही में नेगेटिविटी ये बता दी कि यार वहाँ एडमिशन बड़ा मुश्किल हुँ, है, महँगा कॉलेज है, मॉडर्न कॉलेज है, वहाँ ये वो। मैंने कहा यार मेरा ना एडमिशन होना है वहाँ पर जो जैसे इन्होंने बताया है। बहरहाल मैंने अप्लाई किया, खत लिखा एनसीए को, एनसीए ने मुझे फॉर्म भेज दिए, वो मैंने फिल करके एनसीए को वापस भेजे। उन्होंने मुझे बुला लिया टेस्ट के लिए। तो ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा मैं नालायक तरीन स्टूडेंट था, अंग्रेज़ी मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। वहाँ इंग्लिश का टेस्ट और ड्राइंग का टेस्ट, इंग्लिश ज वो दोनों पेपर मैंने दिए। तो बहरहाल मेरा क्योंकि मैं यहाँ किसी होटल में था, तो मैंने जाकर अपने क्लर्क से पूछा, उसमें लिस्ट लगने में अभी 3 दिन बाकी। मैंने कहा यार काइंडली मैं क्योंकि होटल में हूँ, मेरे पैसे ख़त्म हो जाएँगे, आप मुझे बता दें अगर मेरा नाम है लिस्ट में तो मैं रुकता हूँ वरना मैं चला जाता हूँ। उसने मेरी शक्ल देखी, हालत देखी, दराज़ खोला, कागज़ निकाल कर कहते हाँ, यार तुम्हारा नाम है। बहरहाल मैं रुक गया फिर नईम साहब वहाँ इंटरव्यू था। अच्छा इंटरव्यू मुझे मैंने ज़िंदगी में ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। एक इंटरव्यू मैंने दिया था जब मैंने बीए पास किया था तो किसी ने कहा नायब तहसीलदार की एप्लीकेशंस हैं वो एक सीट है उसके लिए अप्लाई कर दो। वो मैंने भी कर दिया। वो इंटरव्यू मैं देने गया तो 3 अफ़सरान बैठे थे। एक साहब ने मुझे लंबी-सी कुरान की आयत पढ़ी। मुझे कहते हैं इसका तर्जुमा सुनाएँ, क्या होगा? मैंने कहा सर नौकरी आपने देनी नहीं है। मैं गलत तर्जुमा करके सुनाऊँगा, गुनाह मैं कमाऊँ। मैं जा रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। मैं वहाँ से उठकर आ गया था बिलीव मी। ये सेकंड इंटरव्यू था। अब पीछे सारी बैकग्राउंड वही जो मंसूर साहब ने मुझे बताई थी कि एडमिशन नहीं होता, मॉडर्न कॉलेज है, महँगा तरीन कॉलेज है, ये वो। मुझे पता था यार एडमिशन तो होना नहीं है। मैं बड़ा बोल्डली मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। अदरवाइज़ वहाँ पर लोग बड़ी तैयारियाँ करके आते हैं, सज-धज कर और एक पोर्टफोलियो और प्रिपरेशन इंटरव्यू की ये वो। मैंने ना मुझे पता था क्या पूछना है, ना मैंने कोई बुक्स पढ़ी थी हिस्ट्री की और ये वो। बहरहाल मैं जब गया इंटरव्यू के लिए, एक पूरा फ़िल्मी सीन था। उनकी मेरे दौर में जो प्रिंसिपल थीं अब्बासी आबदी उनका नाम था। इतनी ग्रेसफुल खातून मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। लंबी और नस्तली खातून ग्रेसफुल साड़ी पहनती थीं, हमेशा साड़ी में देखा है। वो प्रिंसिपल थीं, मैडम सलीमा हाशमी, सईद अख्तर साहब, आसिफ साहब, दुर्रे साहबा और बेशुमार एक लंबी टेबल और लाइट को यहाँ किया हुआ, एक फ़िल्म का सीन था। मैं जो ही एंटर हुआ एक सामने खातून उसी पर बैठी सिगरेट पी रही हैं। हँस गया जुल्फ़ी भाईजान तुसी। मैं जनाब बैठा सीट पर। अब फिर मुझे वो याद आया कि तेरा इंटरव्यू है और एडमिशन नहीं होना। मैं बाहर का भी माहौल देख आया था। हुँ, लड़कियाँ, लड़के मॉडर्न और यार, यार करके मैं हैरान था। डीजी खान से आया था। यार मैं अगर हो भी गई इनमें मैं तो नहीं रह सकता। बहरहाल वो मैडम अब्बासी आबदी साहबा ने कहा जी बैठें, तशरीफ़ रखें, मैं बैठ गया। उन्होंने कहा फिर वही, आप यकीन करो मैंने जो स्वेटर या जर्सी पहनी थी अपने भाई की, पहनी हुई थी। मुझे याद है एक वो स्टोन वॉश की पैंट होती थी, कपड़ा आया था, वो पैंट पहनी, माठा काम थी सारा। बैठा हूँ मैं कॉन्फिडेंस के साथ कि यार एडमिशन तो होना ही नहीं है। मुझे कहती हैं, "जी जुल्फ़ी साहब आप डीजी खान में आपको कैसे पता लगा कि एनसीए भी है?" हुँ,
मैंने कहा जी मुझे किसी ने बताया था, मैं तो मुझे वाक़ई नहीं सी अच्छा, उन्होंने मेरी ड्राइंग निकाली, ड्राइंग सामने रखकर कहती हैं, सबसे मुख़ातिब होकर कहती हैं, "ये ज़ुल्फ़ी साहब इंग्लिश में फ़ेल हैं, लेकिन ये इनकी ड्राइंग है, ये देखें, ए प्लस है, उसमें मार्क्स हैं इसके और ये पहले से आर्टिस्ट हैं, ये तो इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे कर ली डीजी खान में।" वो फिर मतलब इस तरह से इंटरव्यू मेरा शुरू हो गया कि जी आप तो पहले से आर्टिस्ट हैं। वो बताया मैं लिखा था कि जी हुँ, मैं पेंटर हूँ ये वो। मुझे कहती हैं कि अगेन सारा हुलिया देख कहती हैं ये तो बड़ा महँगा कॉलेज है और यह तो असाइनमेंट भी 100-200 रुपए की खर्च होते हैं, ब्रश महँगे, शीट महँगी, ये वो। आपका अगर एडमिशन हो गया तो आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे? मैंने कहा जी मैं आप मुझे एडमिशन दें, मैं यहाँ पर नौकरी करूँगा कोई, जॉब करूँगा, फ्रीलांस काम करूँगा, इंशाल्लाह पूरी फ़ीस दूँगा, आप मुझे एडमिशन दें, किसी तरह अगर हो सकता है तो। अच्छा बहरहाल वो मैंने उन्होंने कहा जी अच्छा, तो मैंने अप्लाई किया हुआ था टेक्सटाइल में, ठीक है। डिज़ाइन में, वो भी उनकी नकल में, मंसूर साहब की। तो मुझे कहती हैं कि आपको तो पेंटर होना चाहिए, आर्टिस्ट होना चाहिए, आप डिज़ाइनिंग में क्यों जा रही हैं? मैंने कहा जी आप मुझे जिसमें भी एडमिशन देना चाहती हैं दे दें। हुँ, बहरहाल इस तरह नईम साहब मेरा अगेन फिर अगले दिन मैं उसी क्लर्क के पास गया। अभी लिस्ट नहीं लगी थी। मैंने कहा यार कल लिस्ट लगेगी, प्लीज़ मेरे 1 दिन रात का किराया बचेगा होटल का, मैं रुकूँ या चला जाऊँ? उन्होंने फिर कहते रुक जाओ तुम्हारा एडमिशन हो गया। तो इस तरह मेरा एनसीए में एडमिशन हुआ और मैं फिर एनसीए था और मैं था। पहले 3 महीने तो एनसीए में मैं आप यकीन करो मेरा लाहौर से डीजी खान का सफ़र था कोई 12 घंटे का। ये बड़ी पुरानी बातें हैं, 84 की बात है, 6 की बात है 5 की। बसें पुरानी होती थीं, मुझे 2 छुट्टियाँ भी मिलती थी, मैं दौड़ के भाग के डीजी खान चला जाता था, रात पूरे सफ़र करके। हुँ, दिल नहीं लगता था, मिसफ़िट था, मज़ा नहीं आता था। लेकिन 3-4 महीने के बाद फिर ज़ुल्फ़ी था और एनसीए था। मेरे पास इतने पैसे आ गए थे, मैंने एक्चुअली फिर जैसे मैंने उनको कहा था प्रिंसिपल साहबा को कि मैं यार काम भी करूँगा और ये वो। मैंने स्किल थी मेरे पास, पहले से मैं ब्रश, पेंट ये वो सारा कल्चर का मुझे पता था। कोई भी काम होता था ना, कोई इश्यू, कोई सीनियर का, जूनियर का, ज़ुल्फ़ी को बुला लो और ये वो। मैंने सामने एक बैंक था, पंजाब यूनिवर्सिटी में हबीब बैंक ब्रांच हर यूनिवर्सिटी में होती है। कोई 6-7 महीने के बाद मैं एक दिन नईम साहब 3000 रुपया जमा करवाने जब मैं पैसे जमा करवाने के लिए खड़ा ही था, वोचर भर कर दिए मैंने, तो बेल हुई, अंदर से मैनेजर ने कहा इसको लड़के को अंदर भेजो, अंदर चला गया। मुझे कहते हैं किधर पढ़ते हैं? मैंने कहा जी एनसी पढ़ता हूँ साहब। तो आपको पता है आपके अकाउंट में कितने पैसे? अच्छा तब तो ये डिजिटल का दौर ही था, मुझे बिल्कुल नहीं पता, जो पैसे आते थे मैं जमा करवा देता। कहती हैं आपके अकाउंट में 60,000 रुपया जमा है, कहाँ से आए ये पैसे? हुँ, यहाँ तो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से पैसे मँगवाते हैं, आपके अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए हैं? उनका मतलब ये था या तो मैं कोई चर्स बेचता हूँ यहाँ पर या कोई हीरोइन बेचता हूँ, ये मतलब कोई गलत काम करता हूँ। मैंने कहा सर मैं एनसीए में पढ़ता हूँ, प्रोफ़ेशनल कॉलेज है, मैं फ्रीलांस काम करता हूँ और मैं पैसे वहाँ से कमाकर यहाँ जमा करवाता हूँ। वो फिर उन्होंने चाय मँगवाए, बिस्किट मँगवाए, बड़ी मेरी इज़्ज़त की उस बंदे ने। तो यार ये लाइफ़ में ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं। हुँ। ख़ैर मैं ये सारी जो अभी ये सारी स्टोरी सुना रहा हूँ, आप बिलीव करो मैं दोबारा से लाइफ़ जी रहा हूँ वो पूरी, गुज़ार रहा हूँ। मज़ा है।
एन्जॉय करता हूँ मैं ये बातें सोचकर, इवेंट सोचकर, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं बहुत मज़ा आ रहा है मुझे कि मैं फिर से वो ज़ुल्फ़ी यार, वो ज़ुल्फ़ी वाह, 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 वाह! रिहाइश कहाँ थी शुरू में जब एमसीए दाखिला हो गया? और लाहौर को कैसा पाया? लाहौर के मुतल्लिक जो सोचा हुआ था, एक्चुअली बचपन में, लड़कपन में, आने से पहले लाहौर का एक करिश्मा, क्रेज़ तो होगा लेकिन प्रेशर भी तो होगा। मेरी जैसे ग्रोथ हुई थी, मैंने लाइफ़ को फ़ेस किया शुरू से, बचपन से और प्रोफ़ेशनली डील किया लोगों को, कॉलेज में, स्कूल में, क्योंकि वो जो जैसे जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक था, मैंने खुद ही डील करना था सारा। एक कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन लाहौर, यार ये जो लाहौर है ना, ये एक बहुत रोमांटिक जगह है। यहाँ के लोग, यहाँ के मौसम, यहाँ के त्योहार, यहाँ की साउंड, यहाँ का मौसम, कमाल जगह है, कमाल जगह है। मतलब मैं लाहौर में चूना मंडी में रहा, हुँ। ठीक है? जो गढ़ था लाहौर का, और वहाँ से मैं पैदल एनसीए जाता रहा, ठीक है? और वैगन्स पर जाता रहा, रंग महल से 7 नंबर, 8 नंबर वैगन में बैठकर कॉर्पोरेशन के ऑफ़िस के बाहर उतर कर वापस आकर। तो ल मैंने लाहौर ने तो मुझे रंग दिया एक्चुअली, हुँ। और मेरा ख़्याल है मेरे जैसे बेशुमार लोगों को रंगा है लाहौर ने। लाहौर तो एक ऐसा एक माशूक है कि जो इसके इश्क में मुब्तला हो गया ना, जिसने इसको पा लिया, तो वो लाहौर तो नहीं छोड़ सकता। लाहौर के बाद वो कहीं रह ही नहीं सकता। तो लाहौर का दिल इतना बड़ा है, लाहौरियों का दिल इतना बड़ा है। यहाँ तो इतना वेलकम किया जाता है लोगों को, ना ये पूछा जाता है कहाँ से आई हो? क्या करते हो? क्या नहीं कर सकते? लाहौर के लिए क्या करते हो? ये तो पालता है लोगों को यार, ये तो लोगों को बनाता है, लोगों को हर फ़ील्ड में। एक्चुअली लाहौर लकीली इसलिए भी, आप आर्ट ले लें, आप स्पोर्ट्स ले लें, आप कोई एजुकेशन साइड ले लें, आप मेडिकल साइड ले लें, मतलब गढ़ है पाकिस्तान का, पंजाब का नहीं। बहुत प्रोफ़ेशनल लोग हैं यहाँ पर। हर एक ग्रेड में आप जहाँ भी अपने आप को फिट करना चाहती हैं, जहाँ जो भी टारगेट बनाना चाहती हैं, ये आपको वो स्टेज, वो प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है लाहौर। और आपको फ्रीडम है, लाहौर फ्रीडम देता है, लाहौर के लोग, लाहौर के इदारे, लाहौर की एजुकेशन, ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, आप ग्रो करने के लिए बेहतरीन जगह है। मैंने अगर ज़ुल्फ़ी बना हूँ मैं, पीजी खान से आकर, मेरा ख़्याल अब लाहौरियों से ज़्यादा मैं लाहौर का हूँ। हुँ। यस, आप मैं कोई भी काम मुझे मुश्किल नहीं लगता, मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो किया। स्टडी के दौरान जॉब हुई हो गई थी या एनसीए एकदम? नहीं, मैंने एक्चुअली नईम साहब ये स्टडी से पहले, अगर अलहमरा की स्टोरी मैं सुनाऊँ, मैं अलहमरा कैसे आया, वो भी एक अलग स्टोरी है। वो वही वही तो मैं सुनना चाह वो रहा था। सुनना चाहते हैं, सुनेंगे। एक्चुअली जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मेरे 2 दोस्त हैं, एक मरहूम फ़ौत हो गए हैं। असद जाफ़र उसका नाम था, एक खालिद हुसैन अभी भी हैं, कार्टूनिस्ट हैं, जी, जी। आप भी जानते हैं। ये दोनों हम क्लास फेलोज़ थे। मुझे कहते हैं कि यार तू इधर-उधर फिरदा रहना है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਝ-ਇੰਝ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यार ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? वो एक्चुअली थे अल्हम्रा आर्ट सेंटर में पपेटियर, ओके। ठीक? फर्स्ट ईयर की बात है ये। फर्स्ट ईयर या के एंड ये सेकंड ईयर की बात। तो मैंने इनको कहा यार संडे को जाते थे ये शो करने, तो इनको अच्छे खासे पैसे मिलते थे। तब तो यार 1000 2000 की बड़ी वैल्यू होती थी। ये 80s की बात। मैंने कहा यार मुझे भी ले चलो यार, मैं संडे को फारिग होता हूँ। बहरहाल जी कहती अच्छा चलो।
तो ये मुझे एक दिन ले गए अलहमरा आर्ट सेंटर। वहाँ थी डिप्टी डायरेक्टर समीना अहमद, ओके। जो हमारी ए क्लास एक्ट्रेस हैं। वो डिप्टी डायरेक्टर प्रोग्राम थी। तो ये जनाब मुझे ले गए और मुझे मेरा तारुफ़ कराया कि जी ये ज़ुल्फ़कार ज़ुल्फ़ी हैं, ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत टैलेंटेड है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, ये भी पपेटियर बनना चाहता है। वो मुझे देखा कहती, "नहीं, नहीं मैं इस जिन को नहीं रख सकती, ये क्या काम करेगा ये?" मेरी खड़े-खड़ाए बेइज़्ज़ती सी हो गई। मैंने कहा यार मैंने कहा भई ना रखें लेकिन ये कोई बात तो सही तरह हो। बहरहाल उन्होंने मिन्नत तरले किए मुझे वहाँ उन्होंने फिर रख लिया, ट्रायल बेसिस पर ना। ख़ैर मैं ज़ाहिर है था ना आर्टिस्ट तो मैं था। मैंने अपनी एक जगह बनाई वहाँ पर, मैंने सेट लगाए पपेट शो के, मैंने स्टोरीज़ लिखी, मैंने फिर वॉइस रिकॉर्डिंग की। मतलब एक थी ना, मेरी आवाज़ में भी था एक वो दम-ख़म लगा, उन्होंने कहा तुम आवाज़ रिकॉर्डिंग भी कराओ ये कैरेक्टर्स की, ये वो भी किया मैंने। वहाँ मैंने बड़ी जगह बनाई। तो इस तरह मेरा अलहमरा आर्ट सेंटर में वीकली जाना शुरू हो गया मैं फर्स्ट ईयर में। और ये ट्रायल बेसिस से प्रोबेशन पीरियड कहेंगे, वो ये एक कह लें कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट जॉब शुरू हो गई, हो गई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पर। और उस वक़्त भी ये अलहमरा हॉल 1, ओह यस! 2, ये जवान था 3 अलहमरा, यस, यस, और यस, यस। कमरा यही था फिर जिस जिस जगह आप बैठे भी आके? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा, यार देखो यार अल्लाह का निज़ाम देखो ईमान से। अच्छा। मेरा आना-जाना शुरू हो गया अलहमरा आर्ट हुँ। सेंटर में। फिर अलहमरा के लोगों के साथ मेरी गपशप शुरू हो गई। अलहमरा में डायरेक्टर थे तब चौधरी नज़ीर साहब। अच्छा, क्योंकि मैं फ्लोट्स भी बनाता था, ये जो हॉर्स एंड कैटल शो में है। मैं पोर्ट्रेट करता था, मैं कैलीग्राफ़ी मैं हर फ़न मौला था यार। तो ये बात मैं कर रहा हूँ 89 या 90 मार्च की, ठीक है नईम साहब? 23 मार्च को एक प्राइम मिनिस्टर थीं बेनज़ीर, चीफ मिनिस्टर थे नवाज़ शरीफ। दोनों का जलसा था 23 मार्च को और या 21 मार्च को इस तरह। पहले पीपल्स पार्टी का था, फिर मुस्लिम लीग नून का था, ये आगे-पीछे थे वेन्यू इस क्या तरह। था? यादगार-ए-पाकिस्तान, मीनार-ए-पाकिस्तान, मीनार-ए-पाकिस्तान। अच्छा। बेनज़ीर भुट्टो का जलसा था और और फिर दूसरी डेट को मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ नवाज़ वज़ीर आला शरीफ। पंजाब, और ये पार्टियाँ आमने-सामने इलेक्शन लड़ती ज़ाहिर थी और आपको पता है, अच्छा, दोनों का मुकाबले का कांटे का अच्छा। जलसा था। कमिश्नर थे शाहिद रफ़ी साहब। अच्छा। तो किसी ने उनको कहा कि जी स्टेज जो है ना अलहमरा को दें और अलहमरा वाले बनवाएँगे। अलहमरा वालों ने मुझे आगे कर दिया, उन्होंने कहा जी जुल्फ़ी ये बनाएगा स्टेज। मेरी मीटिंग हुई शाहिद रफ़ी साहब के साथ, शाहिद रफ़ी साहब ने कहा बना। वो मुझे पहले भी मेरे साथ मुझसे पेंटिंग ये वो बनवा चुके थे, उनको मुझे मेरा पता था, मेरी स्किल का भी सारा। मतलब है मैं उस मुकाबले के जलसे की जो स्टेज है, वो मुझे दे दिया। उसकी नईम साहब ये 90 की बात आई थी, मार्च की, 23 मार्च को। वो कोई मुझे दे दिया, मैंने उसकी फ़ीस तब ली थी 1 लाख रुपए, कंसल्टेंसी फ़ीस, डिज़ाइनिंग की फ़ीस। मटेरियल उनका, लेबर उनकी, सब कुछ उनका मैं डिज़ाइन किया और वो मैंने खड़े होकर पूरे जलसे का वो स्टेज मैंने बनाया नईम साहब कोई 500 लोगों के लिए था। उसके 3 स्टेप्स थे, 1, 2, 3। उसमें तहरीके वर्कर्स ट्रस्ट है, उनके तहरीके पाकिस्तान के जो तब तो माशाल्लाह लोग हयात थे, अब तो नहीं हैं, बूढ़े जा चुके हैं। कोई 100-200 वो लोग थे, वर्कर्स थे, फिर लीडर्स थे, टॉपर लीडरशिप थी। एक शिप तकरीबन मैंने डिज़ाइन किया था। तो
वहाँ पर डेली कमिश्नर साहब और एंड में शहबाज शरीफ साहब, तब तो ये कुछ भी नहीं थे। हुँ, मतलब भाई की हेल्प करते थे बस। इतना कामयाब जलसा हुआ। हम बैलून्स मँगवाए थे बाहर से, उस पर स्लोगन्स, फर्स्ट टाइम गैस भरकर बड़े, वो जो बैलून्स होते हैं, वो बड़ा कामयाब जलसा हुआ था एक्चुअली। वो डेली क्योंकि आते थे, शहबाज शरीफ साहब ने उनको मेरा तारुफ़ कराया, सॉरी अपना कमिश्नर साहब ने, कि जी ये ज़ुल्फ़ी है, ये स्टेज डिज़ाइन कर रहा है। तो वो कामयाब क्योंकि हुआ, तो कहीं मुझे नहीं पता, बहरहाल मुझे एक दिन पैसे आ गए, मैंने सारा कुछ, वो जलसा ख़त्म, 15-20 दिन के बाद मुझे डायरेक्टर अलहमर आर्ट सेंटर का फ़ोन आया कि आप आओ। मैं चला गया। मैं एनसीए से पास आउट ही किया था। हुँ, मतलब मैंने जनवरी में पास आउट किया था, अ, 90 में। तो ये मार्च में ये काम था। मैं चला गया, मुझे कहती हैं आप नौकरी करना चाहोगे? मैंने कहा जी मैं तो नहीं करना चाहूँगा। तो क्योंकि वो मुझे बिल्कुल नहीं नौकरी देना चाह रहे थे। वो उनको ऑर्डर था कमिश्नर का। हुँ, मुझे बाद में पता लगा कि जुल्फ़ी को नौकरी पर रखें आप लोग, ये काम का बंदा है, हमारे काम आएगा। वो ज़ाहिर है फिर बाद में पता लगा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था यार वो आइंदा भी काम-शाम होंगे, ऐसे लोगों को हाथ में रखो। बहरहाल मुझे डायरेक्टर ने हाफ़ हार्टेडली इनवाइट किया, जॉब कर लो, मैंने कहा सर मैं नहीं करता। चला गया मैं। फिर 3-4 दिन के बाद उनको भी आया होगा फ़ोन, मुझे फिर फ़ोन किया कि यार बात सुनिए आप नौकरी कर लें। मैंने कहा जी अच्छा मुझे ये बताएँ, अच्छा मैंने, क्योंकि मेरे ना फैमिली में किसी ने नौकरी की थी, ना मुझे पता था नौकरी के कल्चर का। मैं तो आर्टिस्ट था, फ्रीलांसर, मस्त मलंग। मुझे कहते हैं आपको 17 ग्रेड में हम रखेंगे। मैंने कहा सर ग्रेड छड्डो, मैनू दसो तनख्वाह कितनी होएगी? वो नईम साहब तब थी तनख्वाह हुँ, ₹3400, 400 ₹3400। मैंने कहा नज़ीर साहब, जोई साहब, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए ना, मैंने 10-12 दिन में ये सारा काम किया, 8 दिन में। 1 लाख रुपया कमाया। मैं पेंटर हूँ, मेरी पेंटिंग बिकती है, मैं सेट हूँ, आज़ाद हूँ। मैं हर रोज़ आपके यहाँ 3400 में, मैं नहीं करने वाला। हुँ, मैं फिर उठकर चला गया। फिर मुझे कमिश्नर साहब ने कहा कि ज़ुल्फ़ी को मेरे घर भेज लंच पर। हुँ, ओ डीजी खानदा ज़ुल्फ़ी, आवारा बंदा। मुझे कमिश्नर साहब ने घर बुलाया, फैमिली के साथ लंच हम कर रहे हैं बैठे। मुझे याद है, उनके बेटे, बेटी, वाइफ़, वो मुझे कहते हैं ज़ुल्फ़ी यार वो, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। अभी भी मेरे यार हैं, मेरे मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं वो। मुझे कहते हैं यार ज़ुल्फ़ी, ये नौकरी बार-बार नहीं मिलती, आज तो मिल रही है, कर लो, और अगर तुम्हें पसंद नहीं आएगी जो मर्ज़ी छोड़ देना। मुझे बाहर भी दोस्तों ने कहा यार तू की करनी है, ना करी तू, एक दिन राती फैसला कर ली कि भई नहीं जाना मैं, ना जाई। मैंने कहा जी अच्छा। लो सर, मैंने इस तरह, ना मेरी कोई डिग्री देखी किसी ने, ना मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स, खुद उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, मुझे एक लेटर दे दिया, नौकरी मेरी शुरू हो गई। एक शर्त पर की थी मैंने शुरू। उन्होंने मुझे ऑप्शन दी थी कि यार आप ऑफ़िस नहीं आएँगे, कोई ज़रूरी नहीं है आपका ऑफ़िस आना। आप हमारे एम्प्लॉयी होंगे, आप जब हमें काम होगा, आप आकर हमारा काम कर, शुरू के 3, 4, 6 महीने तो पपेट मैं चलाता रहा, तब भी। शुरू के 3-4 महीने तो मुझे उन्होंने इस तरह स्पेस देकर रखी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, वो कर दे, जो-जो अलहमरा के रिलेटेड काम थे मैं करता रहा बहरहाल। अमीन अहमद वही मेरी बॉस बन गई, फिर मेरी एक प्रॉपर नौकरी शुरू हो गई। हुँ, मुझे एज़ अ स्टेज मैनेजर, प्रोग्राम ऑफ़िसर की जॉब मिली। फिर शुरू के 3 महीने जो मेरे अय्याशी के थे वो ख़त्म हुए। फिर मुझे उन्होंने हॉल नंबर 1 का स्टेज मैनेजर
बनाकर अल-हमरा में मेरी ड्यूटी शुरू हो गई। ना मुझे ड्रामे का पता, ना मैं ये वो, मेरा फ़ील्ड ही नहीं था। हुँ, लेकिन वो आना-जाना इतना था, लोगों के साथ ही, एक्टर भी ये वो कुछ जानते थे मुझे, मैं आना-जाना जो था, मीना भी जानती थी वो। मुझे कोई नया नहीं लग रहा था सारा। वहाँ से मैंने फिर स्टेज मैनेजर में जब बैक स्टेज ये बड़े-बड़े फिर ड्रामे देखे, बड़े-बड़े इश्क देखे, बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ देखी, बैक स्टेज का एक जो अपना कल्चर है, वो कमाल एक दुनिया है भई। हुँ, तो वहाँ मेरी शुरू हो गई और ये बात फिर मैं 90 की बात है ना, हुँ, तब तो नए-नए डांसेस ड्रामे में आए थे और सिर्फ़ एक ही जगह थी अल-हमरा आर्ट सेंटर, जहाँ ड्रामा होता था। वहाँ मैं ड्रामे का इंचार्ज था। एनसीए से निकला एक आर्टिस्ट, वहाँ ड्रामे का इंचार्ज बन गया। हॉल नंबर 2 में किसी और की ड्यूटी थी और इस तरह लो जी, एक दिन अब मुझे वो वल्गर जुमले और ज़ुबानी जुमले, डांस और ये वो सारा वॉच करना मेरी ड्यूटी ड्यूटी थी, थी। ड्यूटी थी यार। ज़ाहिर अच्छा वो ड्यूटी क्योंकि नई-नई नौकरी थी, नई-नई ड्यूटी थी, मैं बड़ा प्रोफ़ेशनली और फ़ोकस्ड। फ़ोकस्ड कि यार ये नहीं होना और मतलब है वो ये बड़े-बड़े नाम, खालिद अब्बास डार, फिरदौस जमाल, कवी खान, मतलब नाम लेना बड़े-बड़े लोग तब तो स्टेज पर काम करते थे यार। ख़वातीन, ख़वातीन शीबा, बिंदिया और सरवत और पता नहीं आरफ़ा, सबा परवेज़ मतलब यार नाम लें आप। हुँ, ये एक्टर एक्ट्रेसेस थीं, राइटर, डायरेक्टर एक एक कल्चर था हुँ, और वाक़ई रिहर्सल्स होती थी। कितने दिन रिहर्सल्स होती थी। ड्रामा पका के स्टेज होता था। ऐसे नहीं अब जैसे होता रहा। बहरहाल एक दिन डार साहब ने कोई बात कर दी स्टेज पर। ज़ुमानी, ज़ुमानी, हुँ, ज़ुमानी नहीं थी वो कोई बात ऐसी, लेकिन वो मैं इतना सेंसिटिव था कि यार मेरी नौकरी दा इश्यू है भई। मैनू तो पूछा जाएगा अगले दिन डायरेक्टर ने और अच्छा आप लोगों का जो फ़ील्ड था मीडिया, मीडिया टक करके खबर लगा देता था। मीडिया का बड़ा ज़ोर था। उफ़! तब उसके बाद ज़ोर आहिस्ता-आहिस्ता वो जवानी थी मीडिया की। मैं रियली तो मैंने कहा डार साहब आप प्लीज़ ये कल ये जो आपने जुमला बोला ये स्क्रिप्ट में नहीं है, ये नहीं आपने कहना। मरहूम मकसूद मत्तू मेरे सीनियर थे। तो मुझे वो डार साहब आए और मत्तू ए वेख ए मुंडा 2 दिन ਤੋਂ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ "ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਸਟੇਜ ਇਹਦੀ ਦਾਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਹਰ ਇੱਚੀ ਬਿੱਚੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਵਲਗਰ ਨਹੀਂ मैं ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਬल्कि दूजियां ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। हुँ, मीन के इस तरह के इवेंट्स होते थे। मतलब मैं जूनियर था, वहाँ से लर्न किया। अच्छा इसमें सारे में क्योंकि मैं आर्टिस्ट था, मैं अफ़सर तो बन ही नहीं सका। ना मैंने किसी के साथ अफ़सरी की, हुँ, ना मैंने अफ़सरों की तरह डील किया। यार-यार करके लोगों को डील किया प्यार से। पेंटिंग्स चल रही साथ-साथ। पेंटिंग तो मैंने एक दिन पेंटिंग नहीं छोड़ी यार अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेंटिंग नहीं छोड़ी नहीं। पहली पेंटिंग जो जिसका मुआवज़ा मिला, जो हुँ, फ़रोख्त हुई, वो खरीदार कौन था और कितने में बिकी? हाँ, ये एक एग्ज़िबिशन एक एसोसिएशन है जिसका मैं भी एग्ज़ेक्टिव मेंबर हूँ, पंजाब आर्टिस्ट एसोसिएशन। इसमें पंजाब के बेशुमार सब जूनियर, सीनियर बेशुमार लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, उसके मेंबर हैं। उस एग्ज़िबिशन में मेरा भी काम लगा, मुझे याद है और वो एक पेंटिंग थी 2 फुट 2.5 फुट की। वो मैंने चूना मंडी की एक
आर्च में से घर को पेंट किया था, मुझे याद है। कमाल पेंटिंग थी वो। तो वो पेंटिंग मेरी नईम साहब जब डिस्प्ले हुई गैलरी के 3 नंबर गैलरी में एंड में लगी थी, जूनियर जो था मैं। तो वो 12,000 की तब बिकी थी। 12,000 मैंने उसकी प्राइस लिखी थी। तो किसी को पसंद आई, वो बिक गई। आपने भी नाम सुना होगा ऐना मौलिका अहमद। हुँ। बड़ी सीनियर पायनियर एक लेडी हैं जो कि एक ब्रिटिश खातून थी, मुसलमान हुईं, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट का जो एक वो है अपना डिपार्टमेंट, उसको उन्होंने एस्टेब्लिश किया। वो बाहर बैठी थी, टिक लेकर चलती थी वो। मैंने बड़ी खुशी से आकर उनको बताया, मैंने कहा मैडम मेरी पहली पेंटिंग थी, डिस्प्ले हुई और 12,000 की बिकी है। वो बड़ी ज्वाली थी और टिक उठाई, भागो यहाँ से, और हमारी पेंटिंग कोई नहीं खरीदता, बच्चों की पेंटिंग खरीद लेती है। मतलब है ये एक ऐसा एक ये भी मेरी वो एक पायनियर इतना बड़ा हुँ। नाम, और उनके साथ ये एक इवेंट, ये भी एक यादगार चीज़ है मेरे लिए। तो इस तरह पहली पेंटिंग मेरी बिकी। अब शादी का मरहला कब आया? किस तरह हुई? शादी का भी मरहला, घर वालों ने किया, ये और सब बहन-भाइयों ने? बात सुनो नईम साहब, मैं अगर आज ज़ुल्फ़ी हूँ ना, हुँ। वो जो बोर्ड पेंटर और वॉल चॉकिंग और ये वो सारा है ना, उसकी वजह से हूँ मैं ज़ुल्फ़ी। आप बिलीव करें। मैं लोगों को, अपने दोस्तों को कहता हूँ, मैं पिछले 45 साल से, शायद इससे भी ज़्यादा, मैं डेली ब्रश धोकर मिट्टी के तेल में ब्रश साफ करके सोता हूँ। नींद के डेली मैं तब से काम कर, मुझे मैं ना थकावट महसूस हो करता हूँ मैं अपनी पेंटिंग करते हुए, और मैं तब से ही काम कर रहा हूँ। उस ब्रश और रंग ने मुझे रंग दिया। उसने मुझे ज़ुल्फ़ी बनाया है, उसने मुझे शादी भी उसकी वजह से हुई है, मेरे बच्चे भी उसकी वजह से पढ़े हैं। जिस आप बिलीव करोगे, मैं जब तीसरी क्लास में था ना, दूसरी क्लास में, मुझे मेरे टीचर ने, मैं क्लास में पीछे-पीछे बैठता था। मेरे टीचर थे मास्टर सिराज उनका नाम, जिन्ना कैप पहनकर बैठे होते थे। मुझे कहते हैं ज़ुल्फ़कार। अच्छा, मुझे बचपन में रंग की वजह से काला-काला कहते थे। हुँ। तो उन्होंने कहा ज़ुल्फ़कार वल्द अब्दुल गफ़ार खड़ा हो जाए। तो सारे तो मुझे काला-काला कहते थे, मैं बैठा रहा। फिर उन्होंने कहा तेरा नाम है, मैं खड़ा हो गया। मुझे कहते हैं बस्ता उठाओ और निकल जाओ स्कूल से। तेरे वालिद साहब ने 3 महीनों से फीस नहीं दी, पौने 4 रुपया फीस हो गया, जाओ अपने वालिद साहब को कहना पौने 4 रुपए दें, फिर आप स्कूल आना। तो मुझे इस तरह स्कूल से निकाल दिया, फीस ना होने की वजह से। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस ब्रश ने और रंग ने मुझे फिर रंगा है। फिर मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। शादी सर अरेंज मैरिज? यार शादी तो अरेंज मैरिज कैसे? लव मैरिज। कैसे मुलाकात हुई? कहाँ हुई? मुलाकात ऐसे हुई कि मैं अल्हम्रा आर्ट सेंटर में, ज़ाहिर है मैं वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो वहाँ पर मैं आर्ट क्लासेस भी लेता था। मैं, मेरे एक जो सीनियर टीचर थे, खालिद इकबाल साहब, कॉलन डेविड साहब, फिर इकबाल हुसैन, गुलाम मुस्तफ़ा, मैं उनके साथ असिस्टेंट टीचर था। क्योंकि मैं जॉब भी करता था, मेरी डायरेक्टर ने कहा यार चलो लुक आफ्टर, इस तरह हमारा अपना एक बंदा भी रहेगा क्लासेस में। मैं उनके साथ असिस्ट करता था। जो मेरी वाइफ़ हैं, ये वहाँ पर स्टूडेंट थी। तो बस फिर मेरी स्टूडेंट थी, डेली उनकी ड्राइंग चेक करना, देखना, उन अच्छा लगना, फिर बातचीत शुरू हो गई।
तो बात करते-करते शादी तक पहुँची। जब शादी तक पहुँची तो मैं डर गया। मैंने कहा यार अच्छी खासी लड़की है, पढ़ी-लिखी है, खूबसूरत है, जुल्फ़ी साहब तुम की कर रहे हैं? मैंने आप बिलीव करो ईमान से, मैंने जब ये सारा सीरियसली हो गया कि हाँ ठीक है चलो, मतलब वो होते हैं ना इवेंट्स बीच में, नहीं, हाँ, हाँ, नहीं, ये वो सारा कुछ। मैंने कहा मेरी वाइफ़ उनीज़ा उसका नाम, मैंने कहा यार यूँ करें, आप माशाल्लाह अच्छी खासी हैं, पढ़ी-लिखी हैं, खूबसूरत हैं, अच्छी फैमिली से हैं। आप सोच लो, आपकी तो बहुत अच्छी जगह शादी होगी। हैं, इतना सिंसियरली मैंने कोई मशवरा दे सकता है? तो बहरहाल उन्होंने हमारी थी ना जोड़ी एक हुँ। अल्लाह ताला ने जोड़ी बनाई थी। बहरहाल हमारी फिर शादी इस तरह शादी हुई। तो शादी के बाद बस फिर वही शुरू में तो हर बंदा स्ट्रगल करता है यार, हम वो स्ट्रगल के दौर में थे। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, वो इतना अच्छा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया, मेरे 2 बेटे हैं और दोनों जिस मैं कहता हूँ देखो यार अल्लाह का निज़ाम कि जिस स्टूडेंट को पौने ₹4 फीस ना होने की वजह से स्कूल से निकाला गया, फिर उसी बच्चे के बच्चे, उसी स्टूडेंट के बच्चे एचिसन कॉलेज में पढ़ते, पाकिस्तान के बेस्ट कॉलेज और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया वहाँ पर वो कलर ब्लेज़र उनके पास था और वो अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों डॉक्टर हैं। तो ये यार ये ज़िंदगी जो है ना, वो जो लाहौर है ना, ये सारी चीज़ें मुझे अल्लाह ने तो दे दी हैं, इसमें लाहौर का बड़ा हाथ है। हुँ। इसमें ये जो अ, आपने पूछा था ना लाहौर, लाहौर तो एक माँ भी है, बाप भी है, दोस्त भी है, माशूक भी है। लाहौर तो लाहौर है यार। अच्छा 2 चीज़ें, वो जो है जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई कि वो समीना अहमद वाले कमरे में आपने बैठना जाके, वो 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 कौन-सा दौर था? और उसके पीछे कितना पीरियड था लाहौर आर्ट्स काउंसिल की जॉब का? और एक्चुअली मैं फिर अजीब-अजीब मैं कभी-कभी अपने आप से भी डर जाता हूँ कि यार आज कोई चीज़ मेरे साथ हुई है ना, तो वो रिपीट होती है कहीं किसी न किसी टाइम जाकर, किसी मतलब पॉज़िटिव शक्ल में जाकर ना। जिसने मज़ाक में या जिस तरह के मैंने इस जिन को नहीं रखना, हाँ, ठीक? एक वो था दिन। फिर एक दिन रहीम साहब उससे भी बीच की एक गैप की बात सुना दूँ। एक और कलीग थे मेरे, स्टेज मैनेजर, वो बहुत सीनियर थे मुझसे। टेलीफ़ोन था एक अलहमराज सेंटर के पास, हुँ, वो इंटरकॉम था सब अफ़सरान के पास। अच्छा जब मैंने पपेटियर था तो समीना और मेरी और सारी एक फैमिली बन जाती है ना फिर टीम की। तो मुझे उन्होंने कहा ये जाओ मेरे घर फ़ोन करके और उनको बता दो मैं ये काम है ये कर दो। मैं चला गया, उनका कमरा था, उनसे मैंने डायल किया उनके घर का नंबर, तो बीच में से किसी और एक अफ़सर ने उठाया, तब तो मेरी जॉब शुरू नहीं हुई थी। मुझसे कहता है कौन? अच्छा मैं क्योंकि समझा ये तो समीना अहमद का कोई होगा फैमिली मेंबर ऑपरेटर या ये नहीं, ऑपरेटर? नहीं, अच्छा ऑपरेटर हो। ऑपरेटर होगा बीच में से जिसने अटेंड किया। मैंने कहा फ़ोन रखें आप। तुम कौन हो? मैंने कहा ओह! ये तो कोई अफ़सर है। मैंने फ़ोन रखा मैं भाग गया वहाँ से। मतलब है नईम साहब फिर एक दिन वो आया कि ये अभी ये जिसकी वजह से डर के मैं भागा मुझे एक दिन जब जॉब शुरू हो गई एक लेटर मिला कि आप ज़ुल्फ़कार अली ज़ुल्फ़ी स्टेज मैनेजर हॉल नंबर 1, हॉल नंबर 2 एंड हॉल नंबर 3 पूरे अलहम्रा का
इंचार्ज है। इंचार्ज जुल्फी है। मैंने सोचा यार वो बंदा, वो भी स्टेज मैनेजर था। मैंने कहा वो बंदा जिसकी वजह से मैं भागा, वो भी बेचारा उसकी सीट पर मैं बैठ गया हूँ जाकर। तो ये 10 साल में ये स्टेज मैनेजरी की, 90 से 2000 तक। 2000 में जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना, तो एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर फिर ब्यूरोक्रेट आना शुरू हो गए। सईद अल्वी साहब आए थे, जो पहले एक ब्यूरोक्रेट आए थे यहाँ पर एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर। तो उनकी और समीना अहमद की और इनकी नहीं बनी। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको समीना अहमद की जगह डिप्टी डायरेक्टर हम लगाने लगे। मैंने कहा सर प्लीज़, वो एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, सीनियर वो हैं, मैं उनका काम मैं नहीं कर सकता। रहीम साहब वो क्योंकि फ़ैसला कर चुके थे, मेरे ऑर्डर की उन्हें, मुझे उनके कमरे में बैठना पड़ा जा। हुँ। इस तरह मैं उनकी जगह पर आया। तो यार ये अल्लाह की तरफ से चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऐसे मिलती कि मुझे प्लेट में रख, हुँ। रियली। मैं अगर ये आप कहें जी मेहनत की है मैंने, कोई फ़ोकस्ड, अभी भी मैंने कोई फ़ोकस्ड काम नहीं करता। बड़ा मैं एन्जॉय करता हूँ लाइफ़ को, आराम-आराम से लगा रहता हूँ। आपकी रिकमेंडेशन पर लोगों को अनगिनत लोगों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में आप अल्हम्दुलिल्लाह। रिकमेंड करते थे। कई लोगों को हमने आपको याद दहानी कराई कि सर इनका होना चाहिए, उनको उसी साल मैं ही मिल गया। मेंबर रहा कितने साल, आप अपने जाता रहा वहाँ पर। आपको किसने रिकमेंड किया? किसने रिकमेंड किया? मेरा ख़्याल है कौन थी उस वक़्त डायरेक्टर? मैं ये जब मुझे प प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया ना, मुझे एक दिन एक ब्यूरोक्रेट मिले, अभी भी इस्लामाबाद बैठते हैं, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। मुझे कहते हैं यार गल सुन, तू की चीज़ है? कि सर कहंदे बड़े अच्छे आदमी हैं। मुझे कहते हैं ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, साइटेशन चली, जुल्फ़कार अली जुल्फ़ी, पेंटर, आर्टिस्ट, डायरेक्टर अलहमरा आर्ट सेंटर, ये वो। कहता है उस मीटिंग में कोई 20 18 17-18 लोग, कोई 7-8 लोगों ने ये कहा कि यार ये ते अपना जुल्फी है, दे दियो, दे दियो। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆਰਟ ਦੀ ਉਹ। कहता है यार तेरा ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ੁल्फ़ी यार, मैं भी मिलाँगा जाके। वो बहरहाल वो भी मेरे अभी बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो इस तरह मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। फिर नईम साहब रियली वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया। मैं उसका मेंबर भी रहा। हुँ। मैं लड़ता रहा मीटिंग में। हुँ। लोग एक्चुअली वो जो मीटिंग 18 17-18 लोग होती हैं, उसमें 2-3 लोग होते हैं जो आर्टिस्टों को जानते हैं। मैं अलहमरा की तरफ से जाता था, मुझे तो फिंगर टिप पे था। हर म्यूज़िशियन का पता है, हर सिंगर का पता है, एक्टर का पता है, डायरेक्टर का पता है, पेंटर का पता है, आर्किटेक्ट का पता है, हर बंदे, ड्राफ्ट्समैन सबका पता है यार। मैं तो उनमें से निकल कर ऊपर आया हूँ ना। तो मैंने वहाँ बड़े-बड़े लोगों को लड़-लड़ कर अवार्ड दिलवाए, रियली। मैं नाम नहीं लूँगा, फिर वो गलत हो जाती है बात। नामवर लोगों को नहीं जानते वो लोग भई, हद है। मतलब है एक मीटिंग में एक बहुत माज़ी की नामवर अदाकारा, जब उनका नाम आया, कहते "ए कौन है? ये कौन?" मैंने कहा, "आपको वो याद है, वो याद है, वो याद है, एक्ट्रेसेस।" उनको मिल गया, ये उस दौर की बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। कहते, "अच्छा ते मिलिया नहीं अज तईं क्यों?" मैंने कहा, "यार अगर आप लोगों ने नहीं दिया, तो आप लोगों का फ़ॉल्ट है ये। हुँ। उसका राइट है भई, उसको मिलना चाहिए।" बहरहाल इस तरह मिला उनको, फिर ऐसे कई लोग हैं, बीच में म्यूज़िशियन, डायरेक्टर, एक्टर। ये आर्ट्स काउंसिल वाले सारे टेन्योर में कौन-कौन से ऐसे कोई प्रोजेक्ट आपके ज़हन में आते हैं जिन्हें आपने इनिशिएट किया
और आज वो तनावर दरख्त है? कोई प्रोग्राम? एक्चुअली कई प्रोग्राम है, मैं उनमें से 2-3 का अगर नाम लूँ, याद सलामत एक प्रोग्राम है, जो कि फेस्टिवल होता है शाम 84 का। ये आपके इसने नाचीज़ ने शुरू आपने करवाया, शुरू किया? ठीक। फिर ये जो फैज़ फाउंडेशन का फैज़ फेस्टिवल है, हुँ। ये एक फेस्टिवल होता है, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल। तो उसमें अदील के साथ मेरी है यारी। तो अदील और मैं इकट्ठे खड़े थे। मैंने कहा, "अदील यार, नेक्स्ट ईयर ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ फैज़ फाउंडेशन ਦੇ अंडर फैज़ फेस्टिवल ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ।" कहता, "यार नहीं मरवाएगा।" मैंने कहा, "यार कर, तू शुरू कर।" जिसमें फिर इंडिया से भी लोग आते फिर रहे, नसीरुद्दीन शाह, हाँ, मैं उसमें जावेद फिर कौन नहीं आया अख्तर, यार? शबाना आज़मी। शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह, शबाना, जावेद अख्तर और वो एक शायर कितने आते हैं उसमें, हाँ, बेशुमार डायरेक्टर, एक्टर सब आती हैं, जर्नलिस्ट आते रहे बड़े। जर्नलिस्ट आती हैं। तो वो भी ये आपके नाचीज़ ने शुरू करवाया था, आइडिया ही मैंने दिया था। तो फिर यंग टैलेंट का जो एक यंग आर्टिस्ट का है, वो मैंने शुरू किया। ये म्यूज़िक क्लासेस आपसे पहले होती थी? नहीं, म्यूज़िक क्लासेस तो ख़ैर बहुत पहले होती थी, अच्छा, लेकिन एकेडमी मैंने बनवाई। ठीक है। ये मुशर्रफ दौर में जो आर्ट की प्रमोशन और आर्ट की प्लेसिंग हुई है ना, वो एक ऐसा मतलब एक शूट की है ना इस फील्ड ने, सबसे अच्छा दौर था सबसे अच्छा यार। फ़नून लतीफ़ा के लिए, अ, पाकिस्तान के फ़नून लतीफ़ा के लिए। पाकिस्तान के देखिए, अब कैसी बात है, 2000 से पहले हुँ, फीसें थी हज़ारों में, हुँ, ठीक है? 2000 के बाद फीसें होगी लाखों में, हुँ, अब करोड़ों में। और ये तब की बात है, हुँ, मुझे मैं क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब जितने गवर्नर हाउस में प्रोग्राम्स होते थे, तो उसको मैं ही डिज़ाइन करता था। हुँ। मैं गवर्नर साहब थे खालिद मकबूल साहब, वो मुझे कहते थे, "चलो आओ जी, परवेज़ मुशर्रफ सदर साहब का दौरा है।" उनको म्यूज़िक का बहुत शौक था, बहुत वो शौकीन थे, और गाते भी थे, आपने सुने। और मैंने वहाँ पर गुलाम अली साहब, आबदा साहबा, हर बड़े-बड़े प्रोग्राम किए गवर्नर हाउस में उनके लिए। एक दिन मेरा तारुफ़ कराया उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब से, कि सर ये ज़ुल्फ़ी हैं, ये पंजाब में जितनी भी आर्ट एक्टिविटीज़ हैं, ये उसके इंचार्ज हैं। मुझे उन्होंने पढ़ते ही क्वेश्चन कर दिया, "जी ज़ुल्फ़ी साहब, ये बताइए हमारे पाकिस्तान में आर्ट का क्या फ्यूचर है? मतलब क्या आपको चेंजेस नज़र आ रही है?" और इसमें कोई शक नहीं है, मैंने थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनली उसको मक्खन भी लगाया। मैंने कहा, सर बात ये है कि आपके दौर से पहले मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, कि ये जो हमारे आर्टिस्ट होते थे, म्यूज़िशियंस और सिंगर्स, ये अपने साज़ चादरों में लपेट कर रक्शे में आते थे, और बहुत थोड़ी फ़ीसेस थी, हज़ारों में। तो जब से आप आए हैं, इन अब इस फ़ील्ड में पढ़े-लिखी फ़ैमिलीज़ की लड़कियाँ और बच्चे और बच्चियाँ इसमें आ गए हैं, प्रोफ़ेशनली दे आर सिंगर, आर्टिस्ट। तो कहते हैं, "हाँ यार, अच्छा, वेरी गुड।" और इसमें कोई शक नहीं है, नईम साहब, एग्रीड। रियली इसमें मैं कोई मुबालग़ाई नहीं है इसमें। तो ये परवेज़ मुशर्रफ की के बाद अब तो देखो ना यार, करोड़ों की पेंटिंग बिकती है, करोड़ों की। करोड़ों फीस है सिंगर्स की। आपके जो ड्रामा प्लेस हैं, करोड़ों के बजट के प्लेस हैं, नुसरत फ़तेह अली खान के बिज़नेस शो हैं। किए आपने? नो मैं अच्छा, शो तो मैंने, अगर मैं आपको कहूँ, पाकिस्तान का कोई आर्टिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगा, जिसका मैंने शो नहीं किया। मैं नाम बता देता हूँ, पठाने खान साहब, इकबाल बानो साहबा, हुँ। फ़रीदा ख़ानम साहबा, नाहिद अख्तर, महनाज़, मैडम नूरजहाँ, मेहदी हसन, आबदा परवीन साहबा, अताउल्लाह साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, हामिद अली खान साहब, मतलब यार नाम लें आप कोई। और आप बिलीव करें,
ये सब लोगों ने मुझसे इतना प्यार किया है, हुँ। इतना अभी भी प्यार करती हैं। मुझसे किसी ने आज तक ये नहीं पूछा, चाहे उसमें आरिफ लोहार साहब हैं, चाहे उसमें कोई भी सिंगर है, ये नहीं पूछा कि जुल्फ़ी साहब पेमेंट कितनी है, अलहमरा कितनी पेमेंट करेगा? ओके, मैंने फ़ोन किया यार फलाँ दिन शो है, अवेलेबल है? हाँ जी, हैं, कर लेते हैं। मतलब है यार ये एक रिस्पेक्ट मैंने उनको दी है, उन्होंने मुझे। बज़ाहिर तो मियाँ नवाज़ शरीफ भी बड़ा एक फ़नून लतीफ़ा का जो है ना वो उन्हें कहा जाता है कि म्यूज़िक ख़ास तौर पे उनको बड़ा म्यूज़िक से लगाव रहा, तो उनसे कभी इस तरह का मुकालमा हुआ? नहीं, उनसे पेंटिंग से रिलेटेड हुआ है। अच्छा, अच्छा एक्चुअली एक मरहूम हमारे एक आर्टिस्ट थे वायलिनिस्ट थे, उस्ताद कफ़ायत हुसैन। जी बिल्कुल। उनके लिए मैं नवाज़ शरीफ साहब के लिए उनको मैं अरेंज करके देता था। अच्छा, एक्चुअली लाहौर में तो कम, वो मरी में उनको बुलवाते थे। वो पुराने गाने वायलिन पर सुनते थे और श इंतहाई मतलब है अच्छा म्यूज़िक सुनने वाले हैं, पुराना म्यूज़िक सुनने वाले हैं, हुँ, नवाज़ शरीफ साहब। इसमें कोई शक नहीं है। मैं मुझसे पेंटिंग्स मैंने कई बना कर दी उनको। अच्छा, शाहिद रफ़ी साहब ने मुझसे कई पेंटिंग्स बनवा कर उनको दी। मतलब उनके जो एक ये जाती उमरा में पीछे एक मीटिंग का जो एक सोफ़ा है मेन, उसके पीछे मेरी पेंटिंग लगी हुई है। हुँ। तो वो मुझे जानते हैं अच्छी तरह। उनको पता है कि ज़ुल्फ़ी अल-हमरा और ज़्यादा वाह तो आपका रहा शहबाज़ साहब से क्योंकि वो शहबाज़ सीएम साहब ज़्यादा सीएम सीएम वो यस, रहे यहाँ यस, पे। यस। आप वाला सारा दौर तो 86 में मियाँ नवाज़ शरीफ उसके बाद 4-5 सारा यस, मर्तबा हाँ, वही रहे। हाँ, हाँ। तो उनके साथ उनके साथ तो मैंने इतने काम किए हैं ना, उनके साथ तो सारे प्रोजेक्ट्स वो जो अर्दगान वाला या लाहौर फोर्ट में या कहीं भी, जो भी नेशनल इवेंट या कोई नेशनल कोई डेलीगेशन, कोई फॉरेन डेलीगेशन आता था जो कि इस्लामाबाद से हो या यहाँ, वो मैं ही करता था। वो सारे मैं या कामरान लाशारी साहब। अच्छा क्योंकि मैं नीचे कामरान लाशारी साहब भी कई दफ़ा मुझे कह देते, "यार कर दे यार।" तो उनके साथ इंटरेक्शन चाइना तक मतलब है मुझे याद है वो चाइना हम शो लेकर गए थे 86 आर्टिस्टों को लेकर गए थे 84 ठीक नवाज शहबाज शरीफ साहब भी थे वहाँ पर। अब मैं जा रहा हूँ कॉरिडोर से इन प्रॉप्स लेने के लिए, वो एक डेलीगेशन आ रहा है। आप बिलीव करो यार ये जो लोग हैं ना ये याद रखते हैं। वो मुझे जानते हैं अच्छी तरह शक्ल वो लाइन तोड़कर बीच में से मैं साइड से जा रहा हूँ, आकर तुम ਇੱਥੇ भी आए हुए हैं? शेक हैंड किया, वेल डन मतलब है ये बड़ी बात है। खुद आपने जो है ना वो एक गिफ्ट करने के लिए पेंटिंग्स हुँ। किन-किन कोई शख्सियात के लिए बनाई? अच्छा नहीं, मैंने इस सोच के साथ कभी नहीं चीज़ बनाई। मेरी पेंटिंग्स खरीद कर गिफ्ट की जाती रही हैं। मैंने फ्री में कोई पेंटिंग नहीं दी। बिलीव मी पेंटिंग्स जो है एक आर्ट के साथ-साथ कारोबार है बहुत बड़ा, आज के ओह! दौर में। ओह येस! कारोबार तो ना कहें, ये कहें कि पेंटिंग आर्टिस्ट जैसे पहले था ना कि जी आर्टिस्ट है, पता नहीं ये कैसे ज़िंदगी गुज़ारेगा, गुज़र-औक़ात कैसे होगी, घर बना सकेगा, नहीं बना सकेगा। अब तो भाई जान ये जो फ़ील्ड है पेंटिंग का, ये एक बहुत बड़ा फ़ील्ड है और इसमें जो लोग हैं आर्टिस्ट जो कि जिनका काम या नाम बन गया है, वो तो अब करोड़ों की बात करें ना आप। एक बिज़नेस तो ना कहें प्रोफ़ेशन ऐसा है, एक रिच प्रोफ़ेशन है। एक डॉक्टर से अच्छा प्रोफ़ेशन है, इंजीनियर से अच्छा प्रोफ़ेशन है, किसी भी एक्टर से अच्छा प्रोफ़ेशन है। यार, मैं मज़ाक नहीं कर रहा। अगर नाम बन गया, आप चल गए हैं, आपका काम रिकॉग्नाइज़ हो गया है इंटरनेशनली, नेशनली, तो इससे अच्छा फ़ील्ड कोई भी नहीं है। सबसे महँगी पेंटिंग पाकिस्तान में किस आर्टिस्ट की अब तक की? 2-3 अच्छा ये मैं जब से का आर्टिस्ट हूँ ना, मैं पुराने लोगों में से था।
ठीक है ना? अब ये जो नए बच्चे हैं ना, आप नईम साहब, आप सोच नहीं सकते, करोड़ों की पेंटिंग्स बिकती हैं। उनमें मतलब है शाज़िया सिकंदर हैं, हमारी अमेरिका में होती हैं, फिर राशिद राना हैं, इमरान कुरैशी हैं और बेशुमार बच्चे ऐसे हैं, जो इनके बाद के भी हैं। अब उनकी ऑक्शन होती है पेंटिंग्स करोड़ों में, डॉलर्स में। तो ये एक फ़ील्ड है एक्चुअली, आम लोगों को इस फ़ील्ड का नहीं पता। ये तो एक फ़ील्ड है बाकायदा, ज़बरदस्त। इंडस्ट्री है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो पेंटर्स की बात होगी। आखिर में ये बताएँ कि अपने करियर में आपने बहुत बड़े शौकीन खरीदार कौन से देखे कि जिन्होंने जो है ना बस वो पेंटिंग देखी तो फिर उन यार मैं आपको बताऊँ, या जिन्हें मैं कलेक्शन जमा करने का हाँ, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में बेशुमार अब ये कलेक्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, बैंक इन्वेस्ट करती है आर्ट में। अब कैसी बात है, पेंटिंग्स में। मतलब बैंक पेंटिंग्स खरीदते हैं, इन्वेस्टर पेंटिंग्स खरीदते हैं, कलेक्टर पेंटिंग्स खरीदते हैं और एक-एक कलेक्टर्स पर करोड़ों का काम है। मतलब है कोई 2-200 पेंटिंग्स हैं लोगों के पास। हर बड़े आर्टिस्ट का काम है और आम आदमी को लगता है कि यार पेंटिंग है ये इसका, लेकिन वो 2-2 3-3 करोड़ की पेंटिंग। इस तरह ये तो एक बहुत ब बल्कि इसको जो गैलरीज़ वाले हैं, जो गैलरीज़ चला रहे हैं, वो भी बड़ा माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत नाम कमाया, पैसा कमाया। तो ये एक जो इस बिज़नेस में है ना, आर्टिस्ट तो बेचारा अपना काम करता है, उसके पैसे लेता है, लेकिन जो इस बिज़नेस में है, वो उन्होंने बहुत पैसा कमाया माशाल्लाह। डेरा गाज़ी खान समेत मुल्क भर बल्कि दुनिया में जो आपको देख रहे हैं इस वक़्त, नए आने वाले जो ज़ुल्फ़कार अली हैं, उनके लिए क्या पैगाम? यार, उनके लिए मेरा यही पैगाम है नईम साहब कि मैंने ये देखा है लाइफ़ में, हर जो कामयाबी है होती तो कुदरत की तरफ से, नसीबों से मिलती है। लेकिन बहुत ज़रूरी है फ़ोकस्ड मेहनत और इस तरह डेली अगर आप ये चाहेंगे कि आपने हाथ लगाया उसके पैसे मिल जाएँ, तो फिर तो आप पीछे रह जाएँगे। आपको पेमेंट मिल रही है, मुआवज़ा मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा, आज मिल रहा है, साल के बाद मिल रहा है। मतलब है आप वो काम करना चाहिए। फ़ोकस्ड फ़ील्ड में अपने प्रोफ़ेशन को इस तरह प्रोफ़ेशनली डील करें कि मेरा ये यकीन है, मैंने देखा है, मैंने काम पहले किया है, बाद में सोचा है पैसे कितने आएँगे, रियली। तो आज मैं एक मुकाम पर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आने वालों को भी यही कहूँगा कि मेहनत करें, आज को छोड़कर आइंदा के लिए और एक आज मेहनत करोगे, कल आपका नाम होगा, एक आपका एक बहुत बड़ा आपको मकाम मिल जाएगा। तब आप पैसे आपके साथ-साथ आ जाएँगे, पैसे भी आ जाएँगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़ी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ज़ुल्फ़कार अली से ज़ुल्फ़ी तक का सफ़र और एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और आपने सुना आज इनका ये जिसको कहते हैं कि प्रॉपर कोशिश की कि ऑटोबायोग्राफी शो हम इनके साथ करें तो ये सफ़र जो है कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा। यकीनन आपको ये शो पसंद आएगा। ज़ुल्फ़कार अली ज़ुल्फ़ी और नईम हनीफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।